हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग को बता दूं कि इससे पहले के जो हमारे क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के प्लेलिस्ट में देख लेना, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर देरी ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, तो रोम्बस की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो भी फिगर आपसे बोला जाए सबसे पहले उसको बना लेना चाहिए। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे ये रोम्बस बना लिया है, ठीक है। अच्छा बताइए मुझे रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। चलिए एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला तो रोम्बस का जो बेसिक डेफिनेशन है ना, वो क्या होता है, इसके सभी साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो मैंने रोम्बस बनाया हुआ है, इसके चारों के चारों साइड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, जो इसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और बाइसेक्टर का मतलब क्या कि ये ना आधे आधे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे और कुछ दिया है क्या, अच्छा ये डायगोनल दिया गया ना, तो हम एक काम करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। चलो नामकरण इसका कर दिया जाए ABCD, ठीक है। और जहाँ पे ये इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने मान लिया O। यहाँ पे डायगोनल्स का लेंथ दिया है ना, तो एक डायगोनल का लेंथ को हम लोग 20 सेंटीमीटर कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो AC है ना, A से लेकर के C, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ऐसा हमने इसको कंसिडर कर लिया। और ये जो दूसरा वाला डायगोनल है यानी कि BD, B से लेकर के D, ठीक है, इसको हमने कंसिडर कर लिया 21 सेंटीमीटर, बराबर। तो हमें यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस, यानी कि जो रोम्बस है इसके साइड का लेंथ हम लोगों को बताना है। और फिर उसके बाद पेरीमीटर बताना है। तो अगर हमको एक बार साइड मिल गया उसके बाद पेरीमीटर भी मिल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर में अगर आपसे पेरीमीटर पूछा जाए तो पेरीमीटर क्या होता है, उस फिगर के जितने भी साइड्स होते हैं उन सभी साइड्स का जो लेंथ है उसको सम कर देने का। अगर आप उसको प्लस कर दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखते जाओ, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्या है, जी हाँ ये एक रोम्बस है, ABCD इज अ रोम्बस। और अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस की सारी जो भी प्रॉपर्टीज है ना उनका यूज हम इसमें कर सकते हैं, ठीक। ये एक रोम्बस है, बराबर। और इसमें क्या क्या कितने सेंटीमीटर का है, तो ये जो AC है ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि डायगोनल AC, या फिर बस ऐसे लिखो कि इन विच जिसमें AC जो है ना ये कितना है, जी हाँ 20 सेंटीमीटर। एंड जो BD है ना, BD बोलो जल्दी से, कितना कंसिडर किया हमने 21 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया गया था, आपने मन से नहीं लिया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें साइड का लेंथ बताना है ना। देखो यहाँ पर हम साइड का लेंथ कैसे बता सकते हैं, थोड़ा आप सोचेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो हम क्या जानते हैं कि जो डायगोनल मतलब जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस के अंदर। मतलब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इधर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, जल्दी से बोलिए। जी हाँ बिल्कुल सही, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हमको मिल रहे हैं, 1 2 3 4 ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। तो ये जो ट्राइंगल है ना, इसी की मदद से हम लोग साइड का लेंथ फाइंड कर पाएंगे। कैसे, देखो ये चारों ट्राइंगल में से कोई भी एक ट्राइंगल हम लेंगे और वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों, क्योंकि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और उसी थ्योरम से हम लोग साइड का लेंथ निकालने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और प्रॉपर्टी हमने देखा था कि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही ये भी होगा, और ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। और अगर मैं आपसे इसका लेंथ पूछूं तो ये क्या होगा, ये पूरे का आधा हो जाएगा।
मतलब अगर पूरा 21 है ना, तो ये बस इतना कितना होगा, तो 21 का आधा कर दो 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इधर की भी अगर मैं बात करूं तो ये अगर मैंने आपसे पूछा कि AO या फिर CO बताओ, तो ये क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ AC, यानी कि AC कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये दोनों का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। तो वो जो प्रॉपर्टी हमने देखा था ना, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस हमको पता है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस are perpendicular bisector of each other। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा स्टूडेंट, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम इधर लिख देते हैं, अभी हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करने वाले हैं ना, तो इसीलिए ये वाला एंगल लेते हैं कि एंगल AOD। सो देयरफॉर एंगल AOD ये हो जाएगा कितनी डिग्री का, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि AO और जो CO है ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इक्वल हो जाएंगे। AO और CO दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये क्या होंगे, हाफ ऑफ AC। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, हाफ ऑफ AC, यानी AC का आधा हो जाएंगे। अब AC का लेंथ बताइएगा कितना है, तो 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 20। अगर हम इसको कैंसिल करें तो कितना आएगा, तो 100 नहीं 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। समझ में आया, तो AO और CO कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से ये जो BO और DO है ये भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, BO विच इज इक्वल टू DO, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ BD का हाफ। चलो बताओ BD कितना है, BD यहाँ पे देखो 21। अब 21 का आधा करोगे तो कितना आएगा 10.5 सेंटीमीटर, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 21/2, है ना, क्योंकि अभी वो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आता है ना तो मत लिखा करो, ऐसे ही फ्रैक्शन में लिखो चलेगा। इसको हम लिखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2। इतनी बातें अच्छे से क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करने वाले, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD। ट्राइंगल AOD में जो एंगल AOD है बताओ जल्दी से कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कहाँ से हमने लिखा, 1 से लिखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री का है मतलब ये क्या है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए बताइए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सोचिए जब तक मैं ये लिखती हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा था, जल्दी से बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। यानी कहने का मतलब क्या है, सुनिएगा, सबसे पहले क्या आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये है 90 डिग्री, इसके सामने कौन सा साइड है, AD, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, AD का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर ये किसके इक्वल होता है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स, यानी जो बचे हुए साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम। तो बचे हुए साइड्स कौन कौन से हैं, अभी बस इस वाले ट्राइंगल को देखना, बाकी और कहीं पे आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, मैंने ये लिख दिया। अब बचे हुए साइड्स कौन कौन से हैं, DO और AO। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा स्टूडेंट, DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, अब जो वैल्यूज है ना उनको पुट करो, बताओ DO कितना है, तो DO यहाँ से आपको मिलेगा कितना, 21/2। तो मैंने इधर लिख दिया 21/2 का स्क्वायर, फिर प्लस AO बताओ जल्दी से कितना है, तो ये है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो ना, तो मैंने इधर लिखा 10 का स्क्वायर। ये सब कुछ कहाँ से लिखा, इक्वेशन नंबर 2 से लिखा, लिखो यहाँ पे फ्रॉम 2, है ना, अच्छे तरीके से पूरा रीजन वगैरह सब लिखने का। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करो, 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा 100। चलो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 441, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो उतना ही आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई अगर मैं 100 में कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 400, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो तो 441 और 400 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 841 अपॉन में आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिलता क्या है, देखिएगा यहाँ पर हमें ये मिलता है AD स्क्वायर विच इज इक्वल टू 841/4। ठीक,
हमें क्या चाहिए, हमें तो AD का लेंथ चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो AD स्क्वायर है, तो क्या करना होगा, ये जो स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है ना, इसे हमें हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो स्क्वायर रूट लेना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूंगी तो ये जो है ना, ये 2 ये यहाँ से हट जाएगा और ये चला जाएगा रूट के अंदर। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर अभी हट चुका है क्योंकि मैंने रूट ले लिया, तो यहाँ पे बस AD आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, ओनली AD, और ये गया रूट के अंदर, 841 अपॉन में आ गया 4। चलिए आप बताइए कि जो 841 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, तो इसका स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट 29, मतलब यहाँ पे 29 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, तो 2 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 2। चलो अब इसको कैंसिल करो, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 5 ज़ा 10, इसको जब आप डिवाइड करोगे ना तो इतना ही आएगा 14.5। करके देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसमें 7 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ये जो AD है ना स्टूडेंट, AD हमें कितना मिल गया, तो 14.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो साइड हमको मिल चुका है, हमें साइड फाइंड करना था ना, ये लो जी फाइंड कर लिया। बोलो ये कितना आया, ये आ गया 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात हम जानते हैं कि रोम्बस में सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि अगर ये 14.5 है तो ये भी उतना होगा, ये भी होगा 14.5, और ये साइड पे कितना होगा, 14.5 ही होगा। ठीक है, तो पहले सवाल का उत्तर तो हमने दे दिया। अब बचता है दूसरा सवाल, यानी कि पेरीमीटर हम लोगों को बताना है। तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, देखिएगा, देखो इसके सभी के सभी साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसमें, साइड से। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 इंटू साइड, मतलब जो साइड का लेंथ है वो। तो चलिए कीजिए, 4 इंटू साइड का लेंथ कितना था, 14.5, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 14.5, मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 20, 2 आ गया, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2, तो 17 18, ठीक है, 1 आया, 4 1 ज़ा 4 1 5, यानी कि यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे ना, एक नंबर के बाद पॉइंट है, इधर भी पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि पेरीमीटर हम लोगों को कितना मिला, 58 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं फाइनली लिख देती हूँ 50, देखो पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, तो बस 58 सेंटीमीटर लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आप लोग आंसर लिख देना अच्छे तरीके से, यहाँ पे लिखना ANS यानी कि आंसर। चलो बताओ, साइड ऑफ द रोम्बस, साइड ऑफ द रोम्बस is 14.5 centimeter and perimeter is 58 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो 4th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा, बाकी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फाइनली ये वाले प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें ना रीजन के साथ बताना है कि यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज आप लोग को पता है ना, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर की और पैरेललोग्राम की भी, उन्हीं का यूज करके हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, हर एक पैरेललोग्राम रोम्बस होता है क्या, जल्दी से सोच करके बताइए। जैसे अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो मेरा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होगा, रोम्बस कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, काफी छोटा मैंने बना दिया पर आप समझिएगा। तो देखिए इसके सारी प्रॉपर्टीज तो मैच करती हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और ये रोम्बस में भी यही होता है। ठीक है, और दूसरी चीज देखो, हमने एक और प्रॉपर्टी इसमें देखा था कि ये जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स है ना वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, यानी कि जो इसके डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते, वो बाइसेक्टर तो होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर एक पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस नहीं बोल सकते, लेकिन इसका उल्टा जरूर हो सकता है, हर एक रोम्बस
को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी मतलब एक पैरेललोग्राम के लिए जो भी कंडीशन चाहिए ना वो एक रोम्बस फुलफिल करता है। यानी रोम्बस को देखो, मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिखवाया था पिछले वीडियो में कि एवरी मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्या बोला था मैंने, रोम्बस आर ऑल्सो पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन हर एक पैरेललोग्राम को आप रोम्बस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज फॉल्स। ठीक है, रुको अच्छे से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये एरो डाला, यहाँ पर लिखा मैंने फॉल्स, और इसका रीजन भी मतलब इसका कारण भी लिखना है ना आप लोगों को। तो देखो इसका रीजन ये हो जाएगा कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम, कहाँ गया, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी कि हर एक रोम्बस क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं कि पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल दो, हर एक पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल दो, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका इतना रीजन लिखा ना तो भी चलेगा। मतलब देखो जो यहाँ पे मैंने कारण लिखे है ना, अपने मन से आप उसको लिखो। ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में लिखो, जो मैंने लिखा है ऐसा सेम टू सेम लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने से समझिए और फिर लिखिए, चलेगा। चलिए अभी दूसरा देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि हर एक रोम्बस रेक्टेंगल होता है क्या, जल्दी से सोच करके बताइए। तो ये भी गलत ही होगा, है ना, क्यों ऐसा, सुनिए देखिए इसका रीजन भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स। देखो जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं समझेगा, आप इधर देखो, जैसे ये क्या है स्टूडेंट, ये मेरा रेक्टेंगल है और रोम्बस था ना, जी हाँ रोम्बस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रोम्बस। अब देखो स्टूडेंट, रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी के सभी जो एंगल्स है ना वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, बराबर। लेकिन रोम्बस में ऐसा होता है क्या, यहाँ पे क्या बोला कि हर एक रोम्बस रेक्टेंगल होता है, तो रोम्बस में चारों के चारों जो एंगल्स है क्या वो 90 डिग्री के होते हैं, ऐसा कभी पढ़ा है, ऐसा मैंने आप लोग को पढ़ाया है कभी नहीं ना। मतलब ये गलत बात हो जाएगी, ये बिल्कुल मतलब सरासर ये गलत बोला जा रहा है कि हर एक रोम्बस रेक्टेंगल नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, फॉल्स लिख दोगे, और इसका रीजन क्या बताओगे, यानी इसका कारण क्या बोलोगे। तो इसका कारण देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, बट द सेम इज नॉट ट्रू इन अ रोम्बस, लेकिन रोम्बस में तो ऐसा होता ही नहीं है, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉल्स, यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम यहाँ पे थर्ड वन की बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो ये तो एकदम सही है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हर एक मतलब जो रेक्टेंगल है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा बताया भी था कि रेक्टेंगल, रोम्बस और जो स्क्वायर है वो सभी के सभी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम भी होते हैं। और वही स्टेटमेंट तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो ये बात एकदम सही बोली जा रही है, यहाँ पे लिखिएगा ट्रू। अच्छा क्यों सही बोला जा रहा है, देखो जैसे कि जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ना वो रेक्टेंगल के अंदर होती है। जैसे कि मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स है ना स्टूडेंट वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक, पहला तो ये हो गया। और क्या, जो इसके डायगोनल्स हैं स्टूडेंट, और पैरेलल भी होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं रेक्टेंगल के अंदर, और पैरेललोग्राम में यही होता है। और जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और पैरेललोग्राम में भी वही होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे लिखिएगा ट्रू। इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल रेक्टेंगल्स हैव द अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट भी पैरेलल भी, एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो देख सकते हो तीसरा का भी आंसर हमने बता दिया। अब बारी है फोर्थ वन की। तो इसमें क्या बोला गया है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। अब बोलो बोलो जल्दी से बोलो, क्या हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। तो देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है। और देखो स्क्वायर में अपोजिट जो साइड्स है वो क्या होते हैं स्टूडेंट, पैरेलल नहीं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसी प्रकार से रेक्टेंगल में भी होता है। यानी कि यहाँ पर ये वाले स्टेटमेंट में जो बात बोली जा रही है वो एकदम ट्रू है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो मैच कर रही है। और एक और बात, जो उसके डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और दोनों में ऐसा ही होता है। स्क्वायर में भी वही काम होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, और रेक्टेंगल में भी यही होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रू लिख दीजिएगा, TRU ट्रू। ऑल द एंगल्स, इसका रीजन लिखिएगा कि ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, ऐसा होता है ना, किसमें होता है,
तो क्या लिखा है मैंने, ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। किसमें ये होता है, स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इन अ स्क्वायर। रुकिए 1 मिनट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू लिखेंगे, फिर उसके आगे लिखिएगा कि इन अ स्क्वायर इसमें नहीं आ पाएगा क्या, ऑल एंगल्स लिख देते हैं। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ से इसका आंसर है, रुको मैं लाइन खींच देती हूँ, सेपरेट हो गया ना अभी। चलो अब अगला सवाल देख लो, मतलब अगला स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। हर एक स्क्वायर को क्या हम रोम्बस बोल सकते हैं, आपको क्या लगता है, जल्दी सोच करके बताइए, क्या हम हर एक स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं। तो देखो बच्चों, स्क्वायर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इसका रीजन हमने लिखा हुआ है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि रोम्बस में यही होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और ये जो क्या होता है, ये जो स्क्वायर है उसमें भी ये प्रॉपर्टी सेम होती है कि जो डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि रोम्बस और वो जो होता है स्क्वायर, कई सारी प्रॉपर्टीज उसकी मैच करती है। पहला तो यही कि डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं, और जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है ना, वो क्या करते हैं स्टूडेंट, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, जो ये रोम्बस में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखो आप लोग को एक बात बताती हूँ, ये जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये आपको तब तक समझ में नहीं आएंगी जब तक आपको सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर नहीं रहेंगी। ठीक है, इसीलिए सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कीजिए, उसके बाद पढ़िएगा ना इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आप खुद ही बता पाओगे, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो ये तो हो गया ना। उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट वन देख लेते हैं, क्या लिखा है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है क्या, सोच करके बताओ जल्दी से। यहाँ पे हमने क्या देखा था, अच्छा रेक्टेंगल की बात नहीं की गई थी, मुझे लगा ये दोनों सेम है। देखो ये रहा मेरे पास पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम थोड़ा टेढ़ा होता है ना, और ये हो गया स्टूडेंट मेरा रेक्टेंगल। ठीक, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या होता है बताइए, तो रेक्टेंगल में सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन इसमें ऐसा होता है क्या, नहीं होता। इसमें तो हमने ऐसा देखा नहीं कि सभी के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया कि हर एक पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। देखो हर एक रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ना, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो हो सकता है, लेकिन एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, वो रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट में बात लिखी गई है ना, दिस इज फॉल्स, यहाँ पे लिखिएगा, ये बात क्या दिया है इन्होंने, ये तो गलत बात बोल दी है इन लोगों ने। ठीक है, इसका रीजन क्या बताओगे कि पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट राइट एंगल्स। यानी पैरेललोग्राम में देखिएगा जो अपोजिट साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट तो होते हैं, लेकिन वो राइट एंगल नहीं होते। जैसे इसमें होता है रेक्टेंगल के अंदर सभी के सभी एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए यहीं पे कैंसिल हो गया और हमने क्या बताया कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो कौन कौन से सही है, देखो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये ट्रू है, मतलब 3 सही है 3 गलत है। 6 दिए थे ना, जिसमें से फर्स्ट सेकंड इज फॉल्स एंड द लास्ट वन इज फॉल्स, फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इज ट्रू। ओके, तो फाइनली यहाँ पर आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है ना स्टूडेंट, ये होता है कंप्लीट। और अगर आप लोगों को इसके PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जा करके आप लोग ले लीजिएगा, उसमें जाने का और जा करके ना ऊपर सर्च करने का, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो सर्च करो कि प्रैक्टिस सेट 5.4 चाहिए या फिर 3 चाहिए, और अलजेब्रा का चाहिए या फिर ज्योमेट्री का चाहिए, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। इस तरीके से आपको PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो प्रैक्टिस सेट 5.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला मतलब कौन सा देखो अभी तक हमने कितने कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना, हमने पैरेललोग्राम देखा था, फिर रोम्बस भी देख लिया और स्क्वायर भी देख लिया, रेक्टेंगल भी देख लिया है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल आने वाला है वो क्या होगा स्टूडेंट, ट्रेपेजियम है ना। ट्रेपेजियम आप सभी लोग जानते हो कि नहीं, क्लास 8th में सीखा है ना। तो चलो ट्रेपेजियम के बारे में मुझे आप लोग बताइएगा। चलो ट्रेपेजियम की पहचान बताओ कि किसी भी मतलब उसका जो बेसिक डेफिनेशन है, जैसे हर एक क्वाड्रिलेटरल का बेसिक डेफिनेशन होता है, उसी प्रकार से ट्रेपेजियम का भी बेसिक डेफिनेशन होता है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।